आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जेएससी अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव को ईडी का नोटिस, 11 को होगी पूछताछ। 734 करोड़ के जीएसटी घोटाले में 3 आरोपियों से ईडी करेगी पूछताछ। भैरव सिंह को चुटिया केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत। अब बिना केवाईसी नहीं मिलेगी राशन। बिहार में पहले चरण की वोटिंग संपन्न, 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। ईडी ने फिर जारी किया अनिल अंबानी को समन, 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। फिलीपींस में काल मेगी तूफान ने मचाई तबाही, 241 लोगों की मौत। फिल्म हक की रिलीज पर हाईकोर्ट की मुहर, शाहबानो की बेटी की याचिका खारिज। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की ए टीम घोषित, रोहित विराट को नहीं मिला मौका। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 322 अंक चढ़ा, निफ्टी भी हरे निशान पर। अब खबरें विस्तार से। रांची में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम निर्माण से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के मामले में नोटिस जारी किया है। उन्हें 11 नवंबर को ईडी के रांची कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने शाहदेव से सभी वित्तीय रिकॉर्ड और टेंडर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। बताया जा रहा है कि 80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला यह प्रोजेक्ट 200 करोड़ तक पहुंच गया था। खर्च में बढ़ोतरी और टेंडर प्रक्रिया की गड़बड़ी को लेकर 2022 में ईडी ने जांच शुरू की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 734.57 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में 3 आरोपियों शिव कुमार देवड़ा, अमित कुमार गुप्ता और अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भलोटिया से रांची के होटवार जेल में पूछताछ की अनुमति प्राप्त की है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि देवड़ा इस घोटाले के मास्टरमाइंड है, जिन्होंने कई फर्जी शेल कंपनियां बनाकर टैक्स चोरी की। अमित गुप्ता हवाला नेटवर्क और फंड ट्रांसफर संभालते थे, जबकि अमित अग्रवाल जमशेदपुर में स्थानीय ऑपरेटर थे। ईडी तीनों से फर्जी कंपनियों के नेटवर्क और अंतर्राज्यीय टैक्स चोरी के लिंक की जांच करेगी, जिससे नए नामों का खुलासा संभव है। हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को रांची के चर्चित चुटिया थाना कांड संख्या 125/2025 में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने उन्हें 20-20 हजार रुपए के 2 निजी मुचलकों पर राहत दी। भैरव सिंह पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने का आरोप था। इससे पहले सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार ने अदालत में दलील दी कि आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित है और कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अदालत ने माना है कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है, इसलिए सशर्त जमानत दी गई है। अब एक काम की खबर। केंद्र सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। यह नियम 1 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो गया है। झारखंड में 60.32 लाख एनएफएसए परिवारों में से अब तक 76.36% लाभुकों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है, जबकि 62 लाख से अधिक का सत्यापन बाकी है। सरकार ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित किए जा सकते हैं। लाभार्थी यह प्रक्रिया सीएससी केंद्र, पीडीएस दुकान या खाद्य विभाग की वेबसाइट से पूरी कर सकते हैं। अगली खबर बिहार से है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। इस चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। कुल 3,75,13,302 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 1.98 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1192 पुरुष और 122 महिलाएं हैं। इनमें 102 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, जबकि 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। एजेंसी जांच कर रही है कि समूह की कंपनियों ने एसबीआई सहित कई बैंकों से लिए गए हजारों करोड़ रुपए के ऋणों का दुरुपयोग किया था। ईडी ने हाल ही में अंबानी समूह की लगभग 7,500 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इससे पहले अगस्त में भी अनिल अंबानी से लंबी पूछताछ की गई थी। अब एजेंसी विदेशी फंडिंग, कर्ज पुनर्गठन और वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटा रही है। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। फिलीपींस में भीषण काल मेगी तूफान ने तबाही मचा दी है, जिसमें अब तक 241 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं।
देश में हालात गंभीर होते देख राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने आपातकालीन घोषित कर दिया है। तूफान के चलते कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बन गई है, जबकि राहत बचाव कार्य जारी है। सेना ने बताया कि मृतकों में 6 लोग वायुसेना के उस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो राहत सामग्री लेकर जा रहा था। मौसम विभाग के अनुसार तूफान अब दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा तबाही सेबू प्रांत में हुई है, जहां सैकड़ों घर बह गए और हजारों लोग बेघर हो गए। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। शाहबानो मामले पर आधारित फिल्म हक की रिलीज पर इंदौर हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान की उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि फिल्म परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि निर्माताओं ने इसे सामाजिक और कानूनी विमर्श बताया। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है और रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। फैसले के बाद फिल्म हक इस शुक्रवार रिलीज होगी। खेल की दुनिया की बात करें तो बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम की घोषणा की है। इस टीम की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे, जबकि उप कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। टीम में अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच 3 वनडे मैच राजकोट में 13, 16 और 19 नवंबर को खेले जाएंगे। चयन का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को मजबूती देखने को मिली। सेंसेक्स 322.27 अंक चढ़कर 83,781.42 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 24.55 अंक बढ़कर 25,622.20 पर कारोबार कर रहा था। बुधवार को गुरु नानक जयंती के कारण बाजार बंद था। विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रुपए की मजबूती से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। रुपया शुरुआती कारोबार में 8 पैसे मजबूत होकर 88.62 प्रति डॉलर पर पहुंचा। डॉलर के कमजोर होने और वैश्विक बाजारों में स्थिरता से बाजार में सकारात्मक रुझान बना हुआ है, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे IDTV इंद्रधनुष।